हाय पिलामाने मु सुश्री शिक्षा शाश्वती चैनल को तुम को स्वागत। आज टॉपिक हूँ मधुसंधान जो टॉपिकटा चंद्रशेखर नंदंकर एक विशेष प्रबंध। यही प्रबंधटा को पिला माने बुझी पारु नांदी नो यही प्रबंधटा डिफिकल्ट होउची नो कि तो आज ये वीडियो देखि सल्ला परे जानि परिबो आ भितरे सेमती डिफिकल्ट किछि नाही बुझी गले सब जिंस सहज लागिवो। वीडियो को एंड जाए देखो बुझो। वीडियो को मु बहुत भलो भाबरे एक्सप्लेन करिछि जोथिरे तमरो वीडियो एक्सप्लेन सहित गोटे लॉन्ग क्वेश्चन नोट भी तुम मैंने पाइपर जोटा कि लॉन्ग क्वेश्चन नोट विथ वीडियो एक्सप्लेनेशन बुझी होची। तो एंड जाए देखो ता भितर किछि नाही बस बुझीगले एते सहज जे तुम मैंने बुझी जानि परिबोनी ठीक अछि। आ बाकी रहले 5th सेमेस्टर अन्य चैप्टर सब मु अपलोड करलेनी जाकि सेटा देखि दो प्लेलिस्ट रे। अमेरिका अनुभूति हो तुमर आर्य जीवन हो एमती बहुत सारा मु अपलोड कर सारछि जाकि देखि दबो ठीक अच्छे। तो यहाँ कौन अच्छी देखा प्राबंधिक चंद्रशेखर नंदन मधुसंधान प्रबंधर आभिमुख्य दार्शनिक आभिमुख्य और विषय वस्तुर एक विस्तृत आलोचना कर तुम क्वेश्चन जदि आसो जहाँ भी हो आम टॉपिकटा बुझा। ये प्रबंधटा तो बहुत बड़ से प्रबंध भितर गोटे टॉपिक अच्छी मधुसंधान बुझी हूँ आ बाकी ता भीतर आहरी 4-5टा टॉपिक अच्छी बुझी हूँ। देख फर्स्ट कौन अच्छे ना ओडिया प्रबंध साहित्यर प्रारंभिक पर्यायर चिंताशील और आध्यात्मिक चेतनार जड़े प्रमुख स्रष्टा होउछंती प्राबंधिक चंद्रशेखर नंद बुझी होउची। तांको द्वारा रचित मधुसंधान एक उच्च कोटीर दार्शनिक मनस्तात्विक तथा मानववादी प्रबंध कौन ना उच्च कोटीर दार्शनिक मनस्तात्विक तथा मानववादी प्रबंध। यही प्रबंध रे लेखक मानव संसार दुख कष्टर जंजाल भितर लुचि रही प्रकृत मधु बस सही अमृतमय आनंदर स्वरूप को उन्मोचन करिसेंती। कौन एथिरे कहा जायछि प्रबंध रे ना मानव जीवन रे हजार दुख कष्ट कह भरा हृदय विदारक घटना बहुत किसी घटे मानव जीवन रे पादे पादे कंटा पादे पादे दुख तमर मोर समस्तंकर किंतु एई दुख दुर्दशा कष्ट भितरे भी आमे सुखटा को खोजिबा किपरि आमे सुखटा को खोजी कि पाइबा किपरि सुखर संधान किपरि करबा सेही विषय रे प्राबंधिक कहिसंती। हजार दुख भितर भी सारा जीवन कोन आमे सेही दुख भितर रहबा सुखटा को संधान करिया को हुए दुखटा ना सडनली पळि आसे दुखटा किछि न जणे कि पळि आसे किंतु सुख हमको खोजी कि आनिबा को हुए सुख गोटे एमिते जिंस हमको सुख पई लढेई करिकि ताको आनिबा को हुए ता पई संधान करिबा को हुए ताको खोजिबा को हुए किंतु दुख आपे आपे आसी जाए दुख को खोजिबा को पड़े नाही। तो सेही विषय रे कहा जाय जे आगो को देखिबा कौन अच्छे ना प्रकृत मधु बा सही अमृत आनंदर स्वरूप उन्मोचन करिसेंती। बाह्य प्रकृतिर सौंदर्य ठारू आरंभ करी मनुष्य अंतरर व्याकुलता पर्यंत सबुठारे किपरि एक चरम सुखर संधान चलीछि ताहा ही प्राबंधिक एही पाठ्य भाग रे अति गभीर भाव रे आलोचना करिसेंती। कौन ना आमे कौन करछु बाहरे भी सुख खोजुछु अंतर भीतर भी सुख खोजुछु बेले बेले आमे बाहर जिंस बाहर प्रकृति को नहीं खुशी हो जाओ आर्टिफिशियल जिनस जोटा कहती बाहर जिनस को देखिकी खुशी हो जाओ किंतु आम अंतरात्मा सुख न थाए अंतरात्मार दुख थाए अंतरात्मा खुशी न थाए आम मन भितर बहुत दुखरे थाऊ किंतु बाहर दुनियार जिनस को लेकिन खुशी हो हाँ ये जिनसटा अच्छी मो पाखे से जिनसटा अच्छी किंतु भितर आम शांति न था बुझी हो। तो ये सब टॉपिक को लेकिन प्रबंधटा लेखा जाए बुझी हो। इंट्रोडक्शन में कहीदेले कि कौ विषय एथिरे अच्छी एबे बुझीबा विषय कौन अच्छी टोटल विषयटा को बुझीबा एबे कौन फर्स्ट पॉइंट विषयटा तुम 5टा पृष्ठार कही दूची तुम मधुसंधान जो रोचे टॉपिकटा मधुसंधान प्रबंध रे बहुत सारा टॉपिक अच्छी 5-6टा बट आमको खाली मधुसंधान टॉपिकटा को पढ़िबार अच्छी ता भीतर गोटे टॉपिक मधुसंधान। तो से टॉपिक रो 5टा पेज अच्छी 21-22 23 24 25टा पेज अच्छी है। तो पूरा गोटे गोटे पेज वाइज मु तुमको बुझेबे बुझी होची। एटा बुझी सारा पर तुम से टेक्स्ट को जो मूल टेक्स्ट अच्छी से पढ़ो जापर जे ये जिनसटा मुझे बुझेली से अच्छी कि ना बुझी हो न बुझे कि से बहीटा खाली पढ़ले तुम जापर बुझी हो। देख दुखर सर्वजनीनता एवं जीवनर गतिशीलता प्रबंधर मूलदुआ ही दुख और सुखर द्वंद्व पर प्रतिष्ठित। प्रबंधटा लेखक जो प्राबंधिक जो लिखिं दुख और सुख दीज भर द्वंद्व जो रोचे ना से द्वंद्व उपर प्रतिष्ठित द्वंद्व उपर लिखाई प्रबंधटा कौन ना दुख एक अपरिहार्य सत्य सत कथा दुखटा अपरिहार्य सत्य दुखटा हमको कष्ट हेल्ले भी सत्य दुखटा मानिया को पड़ो संसार में दुख अच्छी बोली कौन सी घटना करा जाइछि
संसार रे दुख अछि बोली जे घोषणा करा जायछि ताहा परम सत्य। कौन लेखा है ना जो संसार रे दुख अच्छे बोली गोटे घोषणा कराई गोटे आम मन रे अच्छी कि हाँ दुख बोली गोटे जिनस अच्छी सेटा सत। सुखटा बरং मिछ किंतु दुख सर्वदा सत्य। सुखटा समस्त देखुं खुशी अच्छे हसुची से हस पछरे मिछ थाई पारे मिछरे भी हसु थाई पारे अभिनय करके क्या न जणाया किंतु दुखटा को सेटा सत सेटा किसी मिछ अभिनय नहीं दुख सतरे बुझी होची। तो संसार रे दुख अच्छे बोले जो घोषणा करा जायछि ताहा परम सत्य बुझी होची। गुटे गुटे लाइन बुझ केही भी जीवन रे एहा को अस्वीकार करि परिबे नाही दुख को केही अस्वीकार करि परिबे नाही किंतु केवल दुख को माध्यम करी संसार चली परिबो नाही। दुखटा जीवन रो चरम सत्य दुख को आमे पारे कि जाई परिबो नाही दुख को आमे अस्वीकार करि परिबो नाही किंतु ता माने नुहे जे जीवनटा रे जन्म होइतिले केवल दुख भितरे घांटी संतुल हेकि रहिबा सारा जीवन बुझी होची। जीवनटा को आमे केवल दुख माध्यम संसार दुख को नहीं खाली चली पारिबनी आनंदर आवश्यकता अछि। कौन आनंदर आवश्यक जदि संसार रे केवल अंधकार और कष्ट था तेरे मानव समाज केबे ठारू स्थाणु होई सारंताणी। तेणु दुख रे विराट बोझ को हालुका करिबा पई एवं जीवन को धारण करि रखिबा पई मधु बा आनंद एक प्रयोजन रहिछि। कौन ना सारा जीवन गोटे मनुष्य दुख रे रही पारिबनी से पागल हो जिवो नाही तो डिप्रेस्ड है कि मरीज जहाँ गोटे किसी हम कि पत्थर पलटि जीव से पंगु पलटि जीव सारा जीवन कहीं जड़े दुख रही पार ना गोटे मिनिट हो पचे किसी ना किसी खुशी गोटे दरकार बुझी हो। तो मनीष सुख दुखटा हूँ स्थिर सत्य दुख को आम पारे जाई पारिबु नाही किंतु सारा जीवन दुख को भी मुंड पातिकी सहीकी सुख बोली किसी न जाणिकी मनीष सेमती पत्थर हो दुख सुख मिशा ए संसार ए जीवन ए मानवर ए जीव जगतर गोटे जिनस कौन ना दुख सुख मिशा आज जो दुख काली सुख पुणी सुख मिक्स है पूरा रिमिक्स है जीवन में तुम म्यूजिक भाया चलो रिमिक्स दुख सुखर रिमिक्स बुझी होची। कौन ना से दुख सुख पुणी केमिति सुख फास्ट तुमको बुझेनी इंट्रोडक्शन ले कि दुखटा हमको न जणे कि आसे दुख कौन से कबाट झरका नहीं से आपे आपे आसीज आ सुख को तुमको सुख पाई बाट खोलिबा को पड़िबो सुख पाई तुमको अनुसंधान करबा को पड़िबो सुख पछरे तुमको दौड़ीबा को पड़िबो तुमको सुख पाइया को तुमको संघर्ष करबा को हबो बिना संघर्ष रे बिना अन्वेषण रे बिना खोज रे सुख मिलिबो नाही बुझी होची। तो उदाहरण स्वरूप देख गोटे बढ़िया उदाहरण ना भ्रमर प्रतीक दि जाए कौन ना लेखक भ्रमर बा मधुमक्खी एबे जानिबो जे मधु संग्रहर नामटा जे प्रबंधर दि जाए कहीं मधु संग्रह नामटा दि जाए देख लेखक भ्रमर बा मधुमक्खी जीवनर उदाहरण दे कहिसंती जे से जन्म हेबा दिन ठारू ही मधुर संधान रे व्याकुल होई देश देशांतर नदी गिरी वन जंगल रे घुरी बुले एही संधान होई जीवन को बंचिबार खोराक जगाए मनुष्यर आखिरी मुहरे एवं चिंतन रे मध्य सब बेले एही सुख और अन्वेषण जारी रहिता। कौन बुझिलो ना ना जीवनटा हजारे दुख पर थिले मध्य जेमिति मधुमक्खिका जन्म पाखर तार मधु अन्वेषण करबा ही तार काम से मधु अन्वेषण करके मधु पान करने उद्देश्य रे से सारा जीवन मधु संग्रह करे से पाऊ न पाऊ किंतु सही सुख खोजा पछरे से काम करे कार्य करे ठीक सेमिति आमे जते भाबी नबा आमे जते भाबी नबा कि आम जीवनटा दुख आमे ताले किसी काम करिवानी हमर बसिबा खाली सोइबा बसिबा खाइबा मोर किसी तो आमे तो जीवन दुख अछि आ कोन मु करि परिबे सेमिति भाबिले जीवनटा चालिबोनी से जीवन रहिबा जहा न रहिबा ताहा पंगु संगरे पत्थर संगरे सामान जीवन ला दुख अच्छे ठीक अच्छे जदि दुखटा अच्छे से दुख को मु पारे कि से दुख को मु केमिति ठेली कि आगु को जीवी दुख तो अच्छी प्रत्येक असुविधार गोटे समाधान अच्छी जदि जीवन में दुख अच्छे से दुख को पारे कि केमिति मु सुखर अनुसंधान करी मते ठीक मधुमक्खिका परिका सुखर अनुसंधान पाई बाहरी जीवा को पड़िबो सुखर अनुसंधान पाई मधुमक्खिका परी कार्य करबा को पड़िबो मते खाली कि खाली बसिकी दुख 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 कहिले सेमिति जीवन बीती जीव कोदिन मरी जीवा किछि लाभ नाही हमको दुख अच्छे ठीक अच्छे से दुखर केमिति बाट काढ़ी पारिबा से पछरे हमको धाइबा को पड़िबो ठीक जेमिति मधुमक्खिका बा महुमाछी जन्म ठारू महु संग्रह पाई जीवन व्यापी से महु संधान रे घुरी बुले मधु एबे बुझी पारलो मधु संग्रह मते कह काहे कि प्रबंधर ना हला मधु संग्रह काहे केला
मधु संधान कहीं प्रबंधर ना ना कहीं ना मधुमक्षिका जमी मधु संग्रह करने मधुमक्षिका जमी मधु संग्रह करने सारा जीवन लगे दिए ठीक सेमती आम मनीष मैंने सब दुख को पछरे रखिकी आमर मधु संधान सुखर टिके संधान आमको भी बुलवा पड़ो आम बुलिले आम अनुसंधान कले आम संघर्ष कले आम पछरे लगिले भी सुख पाइपर हाँ से सुख न पाइपे किंतु से दुखर टिके तो उपशम मिल पार किंतु से आमको संधान करने को पड़ो तो से विषय नाटी होइछि मधु संधान सारा जीवन आम दुखरे न रही मधु संधान सुखर संधान आमको अहरह काम करने को पड़ो अहरह आमको ता संधान रे लीन रहा पड़ो बुझी होची। तो देख कौन नेक्स्ट पॉइंट तापर कौन रहा ना आशा स्वप्न और मानसिक संघर्षर मूल्य नेक्स्ट कौन ना आशा स्वप्न और मानसिक संघर्षर मूल्य मनीष जीवन में श्रम एवं कष्ट मध्य क्यों शक्ति ताकू आगक बढ़ा प्रेरणा दिए ताहा प्राबंधिक बुझेइचंती बढ़िया कथा देख ना सामाजिक स्नेहर सहारा मनुष्य भितर थिबा प्रेम स्नेह ममता आदर प्रीति एवं सोहाग ही संसार दैनंदिन दुखर बोझ बहन करने को शक्ति दिए कौन कहुई ना जदि भी जीवन में आम कष्ट पाचु से कष्ट को दूर करने बेले बेले आमको स्नेह और प्रेम शक्ति दिए कौन जदि आम दुखरे अच्छु से दुख को टिके आम भाई आम भौणी आम बापा आम माँ आम सांग साथी स्वामी स्त्री जी भी हो आम निज लोक सांगे टिके कथा हो गले हल्का हो जाए आम अधा दुख से माने बुझी नियंती समस्ते बुझी पारती मुझे कहूँ लाइफ समस्त लाइफ किसी जन जीवन में किसी जन एमती व्यक्ति थांती बापा हूँ माँ हूँ भाई हूँ स्वामी स्त्री हूँ बंधु बांधव हूँ जी हूँ जड़े किए थी जी कि शुणुव बुझुव नुह बुझुव तो से माने कौन करते स्नेह आदर और प्रेम माध्यम आमर अधा दुख को दूर कर दियंती अधा दुख को लाघव कर दियंती कथारे से पिठी हाथ मारिदेले मुंड आउंसी देले से दुख किसी कमी जाए तो कौन अच्छे ना जदि भी दुख अच्छे स्नेह सामाजिक स्नेह प्रेम आदर सोहाग एसबू टिके दुख कमी जाए एक लिखिं प्राबंधिक बुझी होची तो दैनंदिन जीवन में दुखर बोझ बहन करने को शक्ति दिए किए ना ये आम निज लोक मानकर प्रेम दया ममता स्नेह एसबू तो श्रमर सार्थकता कौन अच्छे ना मनीष भविष्य जो आशा स्वप्न देखे ताहा जोगु ही तार कठिन श्रम सार्थक हुए कौन ना मनीष भविष्य जो आशा और स्वप्न देखे ताहा जोगु ही तार कठिन श्रम सार्थक हुए प्रथम आम किसी करने आगे स्वप्न देखा पड़ो आगे भावा पड़ो आम जिते बड़े किसी गोटे जॉब एप्लाय करूँ आम भावुँ कौन हाँ जब यहाँ बाजिज एति टंका सालेरी हेल्ले भी मुझे चलीजी एठू टे माने एति सालेरी हेल्ले मुझे बंचिकी एटी रखीदेवी एति पैसा रखी एति करी मुझे से जॉबटा एप्लाय करे आम मन में भावुचे स्वप्न देखुचे हाँ जब बाजिगले यहाँ हम तो मतलब पढ़ा पड़ो ताले मत परिश्रम करा पड़ो तो ये जो स्वप्न आशा मनीष जीवन से आशा प्रत्येक मनीष अहरह चल प्रचल होती अहरह चलुंट अहरह कार्य करुँच परिश्रम करुँच केवल आशा और स्वप्न को पूरण करने आशा और स्वप्न मनीषर को सब सक्सेस दिए मनीष को सब मनीषर कठिन परिश्रम को सार्थकता प्रदान करे तुम स्वप्न न देखिले कि गोटे न भाविले खाली एमती पढ़ुची खाली एमती बुलूची आमर गोटे किसी डेस्टिनेशन माने आमर किसी गोटे लक्ष्य स्थल गोटे किसी ना जोट कि पहुँची मुझे पढ़ुची जब मुझे ये पहुँची मुझे जाऊँगी जब मुझे जगह पहुँची किसी ना जब ना ताले किसी से ताले किसी जीवन में ताले किसी हेनी जब आमर गोटे डेस्टिनेशन माने जोटा तुम कौन कौन ना पहुँचवा स्थली मोर उचित जगह जो जगह मुझे पहुँची से जिनसटा से जगटा को हासिल करने आमको स्वप्न देखा पड़ो आमको भावा पड़ो आशा करा पड़ो कि हाँ यहाँ करी बुझी हो आराम से बुझी पार्थुव कि ना बस खाली टे वार्ड गुड़ा सी एमती छंदा छंदी कर लिखी ना टे बुझा कष्ट हो बुझी पारुथिव ठीक है तो यही आशा न था तेरे मनुष्यर समस्त श्रम और धर्म निरर्थक होता जदि तुम मन किसी आशा नथिबो मते को तुम जब आज आशा ना मुझे तरकारीटा बन खाइबी
କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଯାହା ପରେ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବ, ସେ କିଛି ଲାଗିବନି ତମକୁ। ତମ ମନରେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ହଁ ଆଜି ଟିକେ ଏଇଟା ବନେଇବି, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ବିନା ମସଲାରେ ସେଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ତମେ ଆଶା କରିଛ ଖାଇବ ବୋଲି, ସେଟା ନିହାତି ତମେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇବ। ତମକୁ ଆଶା ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ଜବ୍ଟା କରିବି, ତାହେଲେ 2 ଥର ନ ହଉ 3 ଥର ହଉ 4 ଥର ହଉ 5 ଥରରେ ତମେ ବଜେଇବ। ଯଦି 5 ଥରରେ ନ ବଜେଇଲେ ପାରିଲ ବି ତା ତଳ ଲେବୁଲ ପୋଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ବି ତମେ ଜବ୍ କରିବ, ଯାହାହେଲେ ବି ତମେ କରିବ, ବୁଝି ହଉଛି। ତ ଜବ୍ ବି ନ କର, ତମେ ଯଦି ଆଶା ଥିବ ମୁଁ ଏତିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବି, ଭଲ ମାର୍ଗରେ ପାଠ ସାଠ ପଢିବି କି କିଛି କରିକି ଭଲ ମାର୍ଗରେ ଉପାୟରେ କରିବି ଇନକମ୍, ତମେ 50,000 ଇନକମ୍ ନ କଲେ ବି 20,000 ଇନକମ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭାବିବା ଦରକାର ସେଇ ବିଷୟରେ, ବୁଝି ହଉଛି। ତ ବିନା ଆଶାରେ କିଛି ହବ ନାହିଁ, ବୁଝି ହଉଛି। ଦେଖ ତାପରେ ମଧୁସନ୍ଧାନ, ହଁ, କ୍ଲାନ୍ତି ଜୀବନର ବ୍ୟାକୁଳତା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କ୍ଲାନ୍ତ ପଥିକ ସଂସାରରେ ସଂଗ୍ରାମରେ ହାରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ମୋତେ ଅନ୍ନ ଦେ, ଆଲୋକ ଦେ, ଅମୃତ ଦେ ବୋଲି ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିନ୍ଦୁରୁ ହିଁ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ମଧୁସନ୍ଧାନର ମହାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସଂଗ୍ରାମ ଶେଷରେ ହିଁ ସଫଳତା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ। କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହଉନାହିଁ, ସେ ଥକି ପଡ଼ିଛି, ସେ ବାରମ୍ବାର ରିଜେକ୍ସନ୍, ବାରମ୍ବାର ସେ ପ୍ରତାରିତ ହେଉଛି, ବିତାଡ଼ିତ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ସେ ଫେଲ୍ୟୁର ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ସେ ହାରି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅତିଶୟ ହେଇକି ଉପରକୁ ଅନାଏ ଆକାଶକୁ, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୋତେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅ, ଇଏ କର, ଏମିତି ହତାଶ ହେଇକି ସେ କ'ଣ କହି କିଛି ବୁଝିପାରେନି, ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଅନେଇକି ବହୁତ କିଛି ଭାବିଯାଏ, ବୁଝି ହଉଛି। ସେଇଟା ହଉଛି ମଧୁସନ୍ଧାନର ଆରମ୍ଭ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ମଧୁସନ୍ଧାନର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେଇଠୁ। କୋଉଠୁ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ହତାଶ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ଶେଷ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଆସେ କି ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, ସରିଯାଇଛି ସବୁ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ଏମିତି ଭାବୁଥାଏ ନା, କିଛି ସମୟ ପରେ କିମ୍ବା କିଛି ଦିନ ପରେ ହଉ, ପୁଣି ମନରେ ନୂଆ ପତ୍ର କଣେ, ମଧୁସନ୍ଧାନର ଆଗ୍ରହ ପୁଣି ଆସେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ, ତମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥକି ଯାଇଥିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିବ, ଦେଖିବ କିଛି ସମୟ ମନ ଦୁଃଖ କାନ୍ଦ କଟା ପରେ ପୁଣି ତମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ଉଙ୍କି ମାରିବାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେଠୁ ଦେଖିବା ଏଇଆ କରିବା, ଦେଖିବା ସେଇଟା କରିବା। ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇ ହାରିଯିବା କ୍ଷଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତମେ ମଧୁସନ୍ଧାନର ଯାତ୍ରା। ସେଇ ହାରିବା ପରେ ତମେ ଚିନ୍ତା କର, ନା ମୁଁ ଏଇଟା କଲେ ହଅନ୍ତା, ସେଇ ଯୋଉ ଭାବ ମୁଁ କି ହଁ ଏଇଟା କରିବି ବୋଲି ହାରିଗଲି, ତ ଛାଡ଼ ଏବେ ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବି, ଯୋଉ ଭାବ ସେଇଟା ହଉଛି ମଧୁସନ୍ଧାନ ବା ଖୁସିକୁ ଆଣିବାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେବେଠାରୁ, ବୁଝି ହଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଭୌତିକ ସୁଖର ଅସାରତା ଓ ପ୍ରକୃତିର ସଂକେତ। ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବାହ୍ୟ ସଂସାରର ସୁଖ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଭୌତିକ ସୁଖର ଅସାରତା ଓ ପ୍ରକୃତିର ସଂକେତ ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବାହ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ବାହ୍ୟ ସୁଖର ଅସାରତା, ବାହାରେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୁସି ନୁହଁ, ସେଟା ଜଷ୍ଟ ଆମ ଆଖିକୁ ଖୁସି ଦିଏ, ଆଇକୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଦିଏ, ଆମ ଅନ୍ତରକୁ ଖୁସି ଦିଏନି। ଆମ ଅନ୍ତରକୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ, ସେଟା ଅନ୍ତରର ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ସେଟା ଅଲଗା ଖୁସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବାହାର ଖୁସି ନା, ସେଟା କିଛି ନୁହଁ, ଖାଲି ଆମ ଆଖିକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ, ଆରେ ଏମିତି ହେଇଛି ତ, ସେଟା ବାହାରର ଖୁସି, ଯୋଉଟାର কোনো ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଟା ଆମ ଆଖିକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଖି ତ ଜାଣିଛ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ସେଥିରେ ଖୁସି ଅଛି ନା, ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ, ଯେତିକି କ୍ଷଣ ଦେଖୁଛ ସେତିକି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭିତରର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଖୁସି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ସଂସାରର ଭୌତିକ ଭୋଗ। ଲେଖକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନୀଳ ଆକାଶ, କଳା ମେଘ, ପାହାଡ଼, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାରେ ମାଟିରୁ ଆସୁଥିବା ସୁଗନ୍ଧ, ପକ୍ଷୀର କାକଳି କିମ୍ବା ମଣିଷ ଖାଉଥିବା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ମାଂସ, ଏସବୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ମଧୁ? ବହୁ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ମଣିଷ ଏହି ସବୁକୁ ବାହ୍ୟ ସୁଖକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ଏସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। କ'ଣ ସେ ଲେଖକ ପ୍ରବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାହାରର କଳା ମେଘ, ବାହାରର ବର୍ଷା, ମାଟିର ସୁଗନ୍ଧ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାକଳି, ଆମେ ଖାଉଛେ ଛେନା, ସର, ମାଛ, ମାଂସ, ସେସବୁ ଜୀବନ ସାରା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କରି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ? ବହୁତ ଲୋକ ପଲଉ ଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବି ନାହୁଁ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ସତରେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି?
आ बहुत लोक देखिबो खाइबा को नाही गोटे ओळी खाउछंती किंतु हस हसरे सेमानकर पेट भरि जाउछि नुह कि सत कथा। तो लेखक कहउछंती प्राबंधिक कहउछंती जो बाहर सुख बाहर खाइबा हो बाहर जिंस देखारे हो जो जीवन सारा आम बितेई दउछे ए सब कोन सतरे हमको सेटा प्रकृत मधु सेते कोन सतरे हमको शांति मिले। आम खाई दे कि बाहर आराम से बिरयानी भल खाद्य खाई दे कि घर भीतर आसी झगड़ा करू नुह कि। तो कौ शांति हमको मिलला सेतिरे बस खाईदेली मो पेट पूरी जावा पई किंतु मो मन तो शांति हेलानी मो आसिक पुणी झगड़ा कली तो एमती हुए ना नहीं कह। तो सेटा हूँ भौतिक सुख बाहर एमती देखा जाउथिबा सुख बुझी होछि। तो कौन अच्छे मात्र एगुड़िक क्षणस्थायी प्रकृत मधुर स्वरूप कौन पिला माने प्रकृत मधुर स्वरूप कौन प्रकृत मधुर स्वरूप कौन ना यही बाह्य वस्तु गुड़िक प्रकृत स्थायी सुख नुहंती एगुड़िक केवल से ही परम अमृतर बाह्य आभास मात्र यही बाह्य वस्तु गुड़िक प्रकृत में सुखदा नुहंती। तो झड़ परर निर्मलता से केते सारा एग्जांपल देकी बुझेइचंती जीवन सत्य दार्शनिकता को सत्यता को बुझेबा पई एते सहज नुह। तो से कौन करछंती बहुत सारा आम बाह्य वस्तु को लेकिन उदाहरण देकी बुझेइचंती कि जीवन सत्य कौन हेई पारे बुझे बुझे आसिकी तुमको एंड मोमेंट रे कहते बुझी होची। तो झड़र निर्मलता कौन झड़ परर निर्मलता जिते संसार रे एक बड़ झड़ तोफान बात्या सरिबा परे आकाश निर्मल हो जाए एवं मेघमाला मध्यरु सूर्य को सोना पक्षी सदृश किरण भासी आसे सेहीपरि मनुष्य हृदय सबु दुख कष्ट बीतीगला परे ही प्रकृत शांति और दिव्य आनंद उदय हुए। गोटे उदाहरण देइचंती ना झड़ परर निर्मलता जिते बड़े पिला माने बन्या आसे बात्या आसे झड़ आसे तोफान आसे चारिआडे गछ पत्र पड़ी वज्र घड़घड़ी अलिया आवर्जना भासी नहीं कि पानी पूरी जाए कि केते कौन छिनछतर हो जाए किंतु से झड़ बतासर परवर्ती जिनस कौन हुए देखिबो जतबेले तुमर बन्या बात्या होउतिला जतबेले तुम जानथियो फाइलिन हो जो कौन आउ सब जो बात्या जाइए से सब गला परे जतबेले 4-5 दिन पर तुम जतबेले नुआ सूर्य आसंती झड़ तोफान पर टिके खरा आसे तुम कुहारे आरे आज जाओ 1 दिन पर खरा बाहर टिके देखियो से खरारे एते शांति लगे चारिआडे पूरा आलोकित चकचक करूताए झड़ पर जो सुनसान शांति पड़ जाए ना सेटा हूँ मनुष्य जीवन रे तफात कौन ना मनुष्य जीवन कौन हुए ना मनुष्य जीवन सेमती बहुत सारा दुख जंजाल परे आसी जाए शांति मनुष्य से चुप है बसे शांति भावे कि हाँ ये दुनियाटा कौन बुझी हूँ कहते बिना युद्ध रे रक्तपात शांति ना ठीक सेमती जिते महाभारत युद्ध है पूर्वर कहीं शांति नथिले खाली झगड़ा झांटी चलता जिते महाभारत युद्ध हो गला सब शांत पड़गला ठीक सेमती मनुष्य जीवन में दुख कष्ट सब गला पर गोटे भल दिन आसे शांति खुशी से किसी समय पे मिले बुझी हूँ ठीक जमी झड़र पर झड़ है निर्मलता देखा जाए सारा पृथ्वी। तो ठीक से विश्वव्यापी संधान एवं अग्नि ही मधु प्रबंध ही शेष भागटी सबुठारु बड़ दार्शनिक तथ्य बहन करे कौन ना स्थावर और जंगमर संधान लेखक दर्शाई मधु संधान केवल चेतनशील मनुष्य भितर सीमित नुहे यही विश्व ब्रह्मांडर प्रतिटी निर्जीव वस्तु यथा गोड़ी माटी पत्थर एवं समग्र जीवजगत स्थावर जंगम मध्य यही सुख अन्वेषण अहरह चली समस्ते ब्रह्मांड जी भी जीव जगत अच्छा समस्ते सुख अनुसंधान चली संघर्षर अग्नि प्राबंधिक चमत्कार कथा कहते ना बोध हुए यही अग्नि ही मधु यार अर्थ हूँ जीवन संघर्ष और साधना ही प्रकृत आनंद प्रदान करे जो संग्राम भितर मनुष्य निजक जलाई दिए ताहा ही शेष अमृत रूप निये कौन ना अग्नि ही मधु अग्नि कौन केमिति मधु ना मनुष्य जो अग्नि सदृश मनुष्य जीवन कष्ट संघर्ष चली था से जापारे से तार अनुभव करिवार आनंद नबार समय कौन ना मनुष्य सब संघर्ष भितर भी आनंद पाए जिते तुम जीवन किसी चली न चुपचाप बसी भारी विरक्तिया जीवन हो किसी तो गोटे जब चली तुम भर समस्या से समस्या समाधान करू 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 जीवनटा ता भितर चल कटिज न। तो महात्मा मानकर स्निग्ध हस जो ज्ञानी और महात्मा माने संसार सबू दुख को सुख को अतिक्रम कर चरम मधु बा ईश्वरीय आनंद को चिन्हिंट से मुहरे सब बड़े एक शांत स्निग्ध एवं तृप्त हस देखा जाए से संसार को एक समग्र भावे संग्राम भाव ग्रहण कर परम शांति लाभ करती जेते मुनि ऋषि जो मैंने भगवत चेतनार अच्छा भगवत रूप को मधु पान करुँच से मुह देख उज्जवल
पूरा ग्लो करुथिबो पूरा हस हस खुशी रे से पूरा बढ़िया कथा कहउथिबे से प्रकृत मधु भगवत रूपकर मधु पाई जाइछंती। उपसंहार कौन ना परिशेष कहुई जे तो चंद्रशेखर नंदन मधुसंधान केवल एक साधारण रचना नुहे पर मानव जीवन एक महान दर्शन प्राबंधिक मूल बहिर प्रतिटी पृष्ठार मनुष्य को यह संदेश देइछंती जे संसार रे दुख आसीबा स्वाभाविक किंतु सेही दुख भितरे भांगी न पड़ी निजर अंतरर प्रेम संघर्ष आशा एवं भक्ति बल रे जीवन प्रकृत अमृतमय आनंद को खोजिबा ही मनुष्यर श्रेष्ठ कर्तव्य। एही कारणरू प्रबंधटी ओडिया साहित्य जगत रे एक अनन्य प्रतिभा। ठीक अछि, आशा करी वीडियो तुमको भल लगी। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाए जो मैंने एंड जाए देखी जो मैंने स्किप कर मुझे पारिनी बट जो मैंने एंड जाए देखी से तो टोटाली प्रबंध कौन ना सब बुझी सारी जो मैंने अधा देखी मुझे कथा कहीपरि। आशा करी भल लगी। परवर्ती वीडियो में अन्य प्रबंध विषय वस्तु को आलोचना करें। रोचे धन्यवाद। जय जगन्नाथ।